निपुण भारत अभियान के तहत कनालीछना विकासखंड में आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन प्रशिक्षण के पंचम दिवस पर शिक्षक साथियों के बीच संपर्क फाउंडेशन के किट में जितने भी टूल्स हैं उन टूलों पर शिक्षक साथियों के बीच चर्चा पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण की शुरुआत आनंदम की गतिविधि ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम के साथ की गई, जिसके तहत शिक्षक साथियों को अपने विद्यालयों में बच्चों के ब्रेनस्टॉर्मिंग हेतु विभिन्न गतिविधियों के द्वारा परिचित कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित कनालीछना विकासखंड के मुखिया खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान हिमांशु नोगाई सर, बीआरसी समन्वयक नारायण दत्त पंजीत के द्वारा शिक्षक साथियों का निर्देशन किया गया। वह संपर्क फाउंडेशन से कमल टमटा जी तथा अजीम प्रेम जी के साथियों के द्वारा भी प्रशिक्षण में अकादमिक सहयोग प्रदान किया गया। संदर्भदाता राजनारायण धामी व अविनाश सरकार के द्वारा शिक्षक साथियों के बीच विभिन्न टूलों पर चर्चा कराई गई तथा शिक्षक साथियों के द्वारा तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण विद्यालय में किस तरह से हम शिक्षण कार्य को संपादित कर रहे होंगे और इन टूलों का कैसे यूज करने होंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। तो हमें जो है ये देवनागरी के अंक भी सिखाने हैं, जो हमारे भारतीय अंक पद्धति है वो भूले ना बच्चे, है ना। अगर बच्चे को आप देखो ना, जो अधिकांश जो बच्चे इनको सीखे रहता है 1 2 3 4 5, अगर उसको 21 कह दिया तो वो नहीं जानेगा 21 क्या हुआ बोलता है ना। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 80 माइनस कितना ऐसा करेगा तो तुरंत वो समझ जाएगा बच्चा कि हाँ इसमें घट रहे 4 के उत्तर में है, इतनी अंतर है। और ये चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आपसे भी पूछेगा कि हासिल वाला है कि ना, इतना ही कॉन्सेप्ट मेरा मकसद ये है कि ट्यूब द्वारा आप सिखाएंगे। जी मैं उसमें आ रहा हूँ। सबसे मेरे स्कूल में यही होता है, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। अब ये है, अब हासिल वाले में आते हैं, पीछे मिटा दो सर, ये तो रखना ही पड़ेगा, सवाल तो रखना ही पड़ेगा, आंसर किस तरह से देंगे। किसका ये मोबाइल का यहाँ पर मैं काम करी थी। अब मुझे पीछे क्या करो मैम, करो। मैं तो सनी मैम को वीडियो बनाओ या तुम अपने बना वीडियो अभी खाना काम कर रहे बना मैं वीडियो बनाओ। ये हमारी चौसारी मैडम है। कल 5 ग्रुप का जो है प्रस्तुतिकरण है, आख्या प्रस्तुतिकरण, उसके लिए काम कर रहे हैं। मनोज भाई इधर देखो। लेकिन हमें बच्चे को नहीं बताना है कि हमें क्या माइनस करना, हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम बस गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अगर जहाँ हमने कह दिया कि हम घटा रहे हैं या हम जोड़ रहे हैं तो बच्चों में फेयर हो जाता है, जिसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। तो हम सिर्फ खेल रहे हैं इन चीज़ों से, तो हमने बच्चों से कह दिया, लेकिन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने साइड में लिख दिया, हम बच्चों के सामने नहीं अपने ब्रेन में रखेंगे कि हमने क्या करना है। चलो 2 डायमेंशन ही करो, 13 में से 7 घटाना है, ये हमने सोचा हुआ, ठीक है। तो अब 13 का मतलब क्या हो गया, एक रॉड 3 क्यूब्स, यस प्लूरल, नॉट ओनली क्यूब्स। 27 क्यूब से बच्चे ने क्लियर वैसे गिन के दिखाओ, नंबर एक एक करके गिन के ले गया बच्चा। तो 27 क्यूब्स है, तो अब वहां से बच्चों के लिए प्रश्न रेज कर सकते हैं कि अब 27 क्यूब्स में रॉड कितने रॉड होंगे। तो वो अभी यहाँ पर न जाके पहले इसी में करके एक बार खुद ही खेलना सीखे, खुद कर ले, एक बार इनमें रख के देखे कि 2 रॉड्स के बराबर
ये 20 यहाँ होंगे और उसके बाद 7 बच जाएगा। तब उसको फिर हम यहाँ समझाएंगे बेटा 10 से अगर जब क्यूब मिल रही है तभी एक रॉड बनती है और उसकी वैल्यू 10 के बराबर है। जितने रॉड बनते हैं उसको बाएं हाँ, तरफ दाएं तरफ उसकी तरफ, और उसके इसकी तरफ। क्यों बच रहे हैं इस तरफ। फिर कहीं ऐसा मतलब कहीं पर ऐसा भी हो सकता है बच्चे के ये सर 2 रॉड है सपोज 2 रॉड का मतलब यहाँ 20 हो गया और यहाँ 7 ये बचे हैं। ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 2 रॉड का मतलब तो 20 कह रहे हैं ना हम, एक जैसे हम कह रहे हैं कि एक रॉड का मतलब 10 है, 2 रॉड का मतलब 20 है, तो 20 लिख दिया उसने बच्चे ने, उसके बाद 7 भी लिख सकते हो। वहां पर उसको भी ये भी समझाना पड़ेगा कि यहाँ नंबर ये हम इन रॉडों की बात करें, रॉडों की संख्या कितनी है, इन रॉडों की संख्या है 2, तो 2 रॉडों का मान कितना है तब करेंगे तो तब यहाँ ये चला जाएगा यहाँ। तो 2 रॉडों का मतलब 2 रॉडों में 20 होते हैं तो एक रॉड का मतलब अगर 10 है तो यहाँ पर रॉडों की संख्या कितनी आएगी, दहाई में जो आएगी वो रॉडों की संख्या आएगी, केवल 2 रॉडों की संख्या लिखी जाएगी। कि किसी कंडीशन में हम रोड को क्यूब में बदल देंगे और किसी कंडीशन में हम सीधे कम कर देते हैं। बच्चा जो है 2 तरह से सोच रहा है, एक सवाल में तो आप रोड को क्यूब में बदल रहे हो, एक सवाल में सीधे आप क्यूब को कम कर दे रहे हो। मेरा इतना ही कहने का मतलब था, मतलब मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये था, घटाना जोड़ना तो बता दिया है, कर भी दिया है, तो ये हासिल वाला कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर। इस पर जो ये था ना सर रॉड और उसका ना जो आप कह रहे हैं, एक तरफ एक में आपने यहाँ पर आपने रॉड को वैसे रख दिया, यहाँ पर आपने रॉड को क्यों तोड़ा बिल्कुल, तो वो ये उसकी कंडीशन बतानी जरूरी है बच्चे को, वो जो हम इस रॉड को क्यों तोड़। मेरा मतलब ये है, देखो ये रोड तो जो एक का बच्चा है बिना, अरे यार जब हम बच्चे को बताएंगे, जो छोटा बच्चा होगा हमारे यहाँ, उसको हासिल तक ले जाना नहीं, क्योंकि जब तक हासिल हम उसको यहाँ पे नहीं बताएंगे ना सर, वो वहां समझेगा ही। और फिर जब ये रोड है, जब हम उसको हासिल पे जाएंगे ना, तो हम उसको बताएंगे कि 10 क्यूब का एक रोड बन रही है, तो बच्चा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप उसको कॉपी बताओगे, क्योंकि बिना कॉपी पे किए हुए नहीं वो याद को बताएंगे, ऐसा नहीं है एक के बच्चे को नहीं, 3 के बच्चे को। पहले 5 थे, अब 5 और मिला के अगर हम बना दे रहे हैं उसको, तो वो बन रहा है 100 की अवधारणा। फिर वहां पर स्पष्ट कराएंगे 100 की अवधारणा में, फिर जो पांडे जी ने जो स्पष्ट करा था, जिस तरह से कराया था हमने आपने, तो 100 अगर हम उसका सिंबल लिख रहे हैं तो 100 में फिर यहाँ पर ये समझाएंगे कि बेटा ये जब दहाई में भी आपको शून्य दिख रहा है, तो यहाँ पर ये संख्या, ये इसकी बात करेंगे हम, ये रॉड्स कितने हैं, इकाई के बाद रॉड कितने हैं, इकाई में कुछ नहीं है, तो दहाई में ये इकाई के बाद जो दिख रहे हैं हमको वो रॉड्स कितनी है, 10 रॉड्स आ रही। अब ये वो यहाँ पर ये कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि तो सैकड़ा में आ गया हमारा, तब यहाँ पर फिर इकाई दहाई के बाद फिर सैकड़ा में जाएंगे, फिर तब यहाँ पर बच्चे को बताएंगे जब अब हम 10 रॉड्स को ले ले रहे हैं, 10 रॉड्स जब यहाँ पर आ रहे हैं, 10 लिखने की बात आ रही है, तो 9 लिख रहे थे हम, 10 आ रही, तो तब यहाँ तीसरा अंक जो आएगा वो सैकड़ा का होगा, यहाँ पर सैकड़ा आ जाएगा, एक 10 रॉड बनती है, एक प्लेट बन जाएगी, एक प्लेट बन जाएगी, एक प्लेट रखेंगे।